नमस्कार दोस्तों, क्षेत्रमिति का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम हल करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD और AD लंब AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर DC बराबर 5 सेमी। चतुर्भुज ABC से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र दिया हुआ है और मैंने इस पेपर पर इसको लिख लिया है। देख लीजिए, चित्र मैंने बना लिया है जिसमें यह कह रहा है कि AB पर समानांतर है CD। ये AB है, इस पर समानांतर CD है, ठीक। और पुनः कह रहा है कि AD पर लंब है AB। इसका मतलब कि AB पर यह जो है AD, यहाँ पे ये लंब है AD। पुनः AB बराबर 8 सेमी दिया हुआ है, DC बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, ठीक। जो कि DC बराबर BC भी दिया हुआ है, तो दोनों बराबर है, इसलिए 5 सेमी यहाँ पे दिया गया है। हमें इस सवाल में क्या करना है कि H पता करना है, अर्थात कि ऊंचाई पता करना है कितना होगा, और क्या पता करना है कि ABCD का, ठीक, क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे C से लाइन हम लोग एक खींच लेंगे, जो कि इसका नाम रख देंगे M। जो CM है, जो AB पर आकर के मिलती है और AB को दो भागों में विभाजित करती है, एक AM और एक MB में। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि AB बराबर 8 दिया गया है, तो MB का मान ज्ञात करना होगा, ठीक। तो AB बराबर जो हमारा क्या दिया गया है 8 सेमी, इसमें से जो DC इसके समानांतर हैं, DC में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, जो इसको लिखेंगे DC बराबर MB आएगा कितना, MB। तो AB बराबर हमारा दोस्तों दिया हुआ है 8, में से 5 को माइनस करेंगे तो MB हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक। तो MB हम लिख देंगे यहाँ पे 3। तो हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय बन के तैयार हुआ 5 3। तो ये दोस्तों 4 हो जाएगा। यह एक सीरीज चलता है, 5 3 4 का सीरीज चलता है। तो आइए हम सीरीज नहीं, इस CM का मान निकालते हैं। तो CM का मान जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। हमें इसमें ये कर्ण है, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, और बस ये लंब निकालना है जो ऊंचाई कहलाएगा। तो लंब बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाएंगे तो लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग, ठीक है दोस्तों,
लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, जो कि यहाँ पे हमारा दिया गया है कर्ण 5 सेमी। यहाँ पे देखिए कर्ण 5 सेमी और आधार 3 सेमी, तो यहाँ पे मान रख देंगे। 5 का वर्ग माइनस आधार दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस 9 बराबर अंडर रूट में 25 में से 9 घटेगा तो आपका आएगा 16। यह जो 16 है ये 4 का वर्ग है, इसलिए 4 सेमी हमारी क्या निकल के आ जाएगी? लंब। लंब हमारा कितना मिल गया? 4 सेमी। इस लंब को ही हम क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। ठीक, तो हमें दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई मिल गई 4 सेमी ऊंचाई। तब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊंचाई कितना आ गया? 4 सेमी ऊंचाई आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज का दिया गया है। चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों ABCD का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 कोष्ठ में B1 + B2 गुणे H। H मतलब ऊंचाई, जो कि ऊंचाई अभी हमने निकाला वो 4 है। अब यहाँ पे मान पुटअप रखेंगे। 1/2 B1 का मान दिया गया है 8 रख देंगे, प्लस B2 का मान दिया गया है यहाँ पे 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई ऊंचाई आपकी दी गई है 4 सेमी। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। 1/2 कोष्ठ में 8 5 13 होता है गुणे 4। अब इस 13 का गुणा 4 में करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 13 के 52 होता है दोस्तों। 52 आ गया। अब 52 का जो मल्टीप्लाई है 1 में किया जाएगा, तो 52 एकम 52/2। अब इससे भाग देंगे तो कटेगा, कितना आएगा? 2 दूना के 4 और 2 छक्के 12, 26 सेमी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा ABCD का क्षेत्रफल निकल के आएगा 26 सेमी। दोस्तों कितना आएगा? 26 सेमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट सवाल जो कि 5 नंबर है, मैं इसमें से 4 नंबर सवाल बता चुका हूँ। ये 5वां नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें सवाल में दिया गया है दोस्तों कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की दोगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बना लेंगे चित्र को। जैसे समांतर भुजा बोल रहा है तो समांतर भुजा के लिए हम चित्र बना लेंगे। ये हमारा चित्र बना। इसको A मानेंगे, B मानेंगे, D मानेंगे और C मानेंगे। इसको हम M मान लेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान माना जाएगा जो कि यहाँ से
ए से और बी की जो लंबाई है B1 है और डी से सी की लंबाई B2 है। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि जो B1 है तो B1 को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक, और जो B2 दिया गया है दोस्तों, B2 को कह रहा है कि A1 ये B1 से, ठीक, यह B2 दो गुना है, अर्थात एक से दूसरा दो गुना है। जब यह पहला x होगा तो दूसरा को क्या मानेंगे, 2x मान लेंगे। तो हमारा सवाल बनेगा, यहाँ पे दिया गया है कि जो यह समलंबाकार चतुर्भुज है, समलंबाकार, इसकी क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिखेंगे समलंबाकार सवाल है यहाँ पे, क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र का क्षेत्रफल सूत्र होगा 1/2 B1 प्लस B2 बराबर मल्टीप्लाई ऊंचाई। दोस्तों इसका जो है हमारा मान दिया गया है, देखिए 240 मीटर दिया गया है, ऊंचाई भी 15 मीटर दिया गया है। तो इसका मान हम लिख देंगे 240 बराबर 1/2 कोष्ठ में B1 का मान हमने निकाला x माना है, प्लस B2 का मान हमने 2x माना है। ठीक, कोष्ठ क्लोज कर देंगे, गुणे ऊंचाई हमारी 15 है, 15 ऊंचाई हमारा दिया गया है। अब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे। 240 बराबर 1/2 होगा, यह x और प्लस 2x में जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 15। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिख सकते हैं 240 बराबर 1/2 गुणे 15 तिया 45 में गुणा हो जाएगा, 15 तिया 45, 45x हो जाएगा। अब उसके बाद इस 2 का गुणा 240 में कर देंगे, 240 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45x। ठीक, अब इसको कटाएंगे हम तो 9 पच्चे पानावा 45 लिखते हैं, पानावा 45 5 से कटाते हैं, छोटा अंक हमारा 5 है इसलिए हम 5 से कटाएंगे। पानावा 45 पंचौ के 20 पानावा 40। दोस्तों पुनः 3 से कटने वाला है, तितली के 9, 3 एकम 3, 3 छक 18। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ 16 दूना के 32 बचा। ठीक, अब x बराबर क्या होगा दोस्तों, 32/3। ठीक, भाग देंगे जब हम इसका तो कटेगा, आएगा आपका 3 एकम 3, 2 उतरेगा 0, 3 छक 18, 3 छक 18, दशमलव लग करके यह 6 को 2 बार लिखा जाएगा, अर्थात ये 6 जो है बार बार आता रहेगा, इसलिए यह x का मान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें अभी 2 का भी मान निकालना है, यह हमारा B1 का मान है, हमें B2 का भी मान निकालना है। तो B2 बराबर हमारा दिया गया है 2x। ठीक दोस्तों, 2 गुणे x का मान हमारा निकल के आया 10.66। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसका मान हमारा होगा, गुणा कर लेते हैं, 2 छके 12, 2 छके 12 1 13, ठीक, 0.1 2 एकम 2, 21.32 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में आएगा।
तो दोस्तों ये मीटर में दिया गया है, इसलिए हमारा 21.32 मीटर हमारा आंसर होगा और 10.66 मीटर हमारा आंसर होगा। लिखेंगे x बराबर 10.66 मीटर और ये हमारा b1 का मान है और b2 बराबर 21.32 मीटर। ये हमारा दोस्तों आंसर है। अगर यह सवाल आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।